आत्म विश्राम द्वारा मोह की थकान दूर करने का संदेश। बाहर सब बातों को भूलकर, विकल्पों से विराम पाकर कुछ देर सच्चा आराम ले। कोई पुरुष शरीर से बहुत मेहनत करने के बाद अपने शरीर को ढीला ढाला छोड़कर, पड़कर, चित्त लेटकर ढीले अंग से आराम लेता है और उसे कुछ मौज भी मिलता है। तो यह तो है शरीर की बात, पर भीतर में तो देखो कि इस जीव ने नाना विकल्प करके राग द्वेष, सुख दुख, चिंता शल्य, हर्ष विषाद, ईर्ष्या प्रमोद करके सारे विकल्पों को करके थका डाला। अपने को कैसे थका डालते हैं, यानी इतने सारे विकल्प करके हम स्वयं की आत्मा को थका डालते हैं। शरीर का थकान तो मिटाने के लिए आराम करते हैं, लेकिन आत्मा की थकान मिटाने के लिए कोई आराम कर नहीं रहा, उल्टा काम कर रहा है। वही आगे दिया है, देखो, है ना। मैंने इस जीव ने अपने को थका डाला और यह इसकी थकावट थोड़े समय की नहीं, अनादिकाल से यह थका हुआ रहता है और मोह की शराब ऐसी पी रखी है कि थके होने पर भी थकने का ही काम करता है। ये चल रहा है संसार में। थकान दूर करने का उपाय पता नहीं है, और उल्टा थकना। हाँ, और विधान करो और पूजन करो और मंदिर करो और स्वाध्याय करो और अच्छे अच्छे उपवास एकासन करो, ध्यान के लिए नहीं करेगा। थकान दूर करना है तो थकान दूर जिस प्रकार से होगी उसी विधि से करना पड़ेगा। दूसरे थकान के काम कैसे करने से थकान दूर होगी। समस्त इंद्रिय विषय भोगों का फल थकान ही है, आखिर में थकता ही है। और फिर देखें तो मन और इंद्रिय के विषय से तो थकता ही है। अब मन को थोड़ा विश्राम दो, आप इंद्रियों को दो, है ना? यानी इनके निमित्त से जो उपयोग चल रहा है पुनः पुनः वही तो अनादिकाल से यह थका हुआ रहता है और मोह की शराब ऐसी पी रखी है कि थके होने पर भी थकने का काम करता है। जैसे यहाँ कुछ ट्रक के ड्राइवर या अन्य लोग परिश्रम करने वाले कहते हैं कि शराब पी ले तो और दुगना काम कर लेंगे, तो काम करने थकते नहीं क्या? क्या वही फिर आ गए बोलो, कौन? वो क्या इनके वही वो जमीन वाले। अच्छा तो काम करने में थकते नहीं क्या? थकते हैं, पर यही धुन बनी है कि थके में थके का ही काम करते जा रहे हैं। ऐसे ही इस जीव ने मोह की मदिरा पी ली तो निरंतर यह थक तो रहा, पर थक थक कर भी इस मोह में, बेहोशी में थकने का ही काम करते हैं। जैसे आप बीमार पड़े फिर भी आपने काम किया ही, स्वच्छता का नागपुर में, और 3 दिन भी आप काम करते ही रहते हैं, है ना? तो ये सब मोह का कार्य है। थका बहुत, अब जरा भीतरी थकान को मिटाने की इच्छा है कि नहीं है? 20 घंटे जो विकल्प चलते हैं, अनेक बातें चलती है, उससे जो आत्मा थक गया, झकझोरा गया, इसको आराम देने की भावना अगर है तो आराम दीजिए। कैसे आराम मिलेगा? ये है ध्यान की प्रक्रिया। आप देखो, उन सब विकल्पों को, व्यायामों को छोड़कर, अपने को छोड़कर, अपने को ढीला ढाला रखकर, मायने सरल बनाकर, कुछ क्षण कुछ चिंतन में न आए और बिना विचार के कोई अनुपम स्थिति आए, उस क्षण में परमात्मा तत्व के दर्शन होते हैं, सारे संकट दूर होते हैं। ये है आराम करने की पद्धति। जहाँ अलौकिक सहज आनंद का लाभ होता है वह है सच्चा विश्राम।
इस विश्राम से भव भव के बांधे हुए कर्म कट जाते हैं। इस प्रसंग में पूर्ण समता भाव जागृत हो जाता है, स्वरूप में एक रस बन जाता है। ऐसी है यह ज्ञान ज्योति जो इस उपयोग भूमि पर स्टेज पर आई है। ये अच्छा है, ढीला ढाले का सरल बनाकर। आगे और दे रहे हैं। ज्ञान ज्योति से हुल्लड़बाजियों का विनाश। भैया मैं पढ़ूं अब तक से? हाँ बढ़िया। जिसके प्रताप से हुल्लड़बाजियां खत्म हो जाती हैं, वे सब हुल्लड़बाज क्या थी? यह ख्याल बनाया, इसे भला माना, उसे बुरा माना, किसी को देखकर दुखी हो गए। ये जो नाना प्रकार की गड़बड़ियां हैं, ये सब तुरंत समाप्त होती हैं। जैसे मास्टर थोड़ी देर की कक्षा से बाहर चला जाए तो लड़के लोग खूब हुल्लड़बाजी मचाते हैं, और जब मास्टर आ जाए कक्षा में तो लड़के लोग शांत होकर बैठ जाते, जैसे मानो सब बड़े भक्त हों और प्रभु के ध्यान में लीन हो गए हों। तो जैसे मास्टर के आते ही बालकों की सारी हुल्लड़बाजी खत्म हो गई, ऐसे ही इस विशुद्ध ज्ञान प्रकाश में आते ही इस मन की यह गड़बड़ी, ये सब ऊधम दूर हो जाते हैं। अपने पर ऐसी दया करने के लिए कम से कम 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो स्वाध्याय अवश्य करें। जो ग्रंथ समझ में आए, जिनसे तुरंत लाभ मिले, उनका स्वाध्याय नियम से करना चाहिए। ठीक है। सत्संग में भी बैठना, संबंध रखना, और तीसरी बात 24 घंटे में एक बार जाप सामायिक करना। उसमें चलाना कि मैं क्या हूँ, देखो क्या करना है। मुझे क्या करना, क्या इसी रफ्तार से जीवन गुजारना है? जो चल रहा है वैसे ही गुजरना है, उसी स्पीड से वैसे ही। हाँ। वहाँ विचार करना और कुछ देर सच्चा विश्राम लीजिए। स्थिर आसन करके सबको भूलकर चित्त को ऐसा स्वच्छ बना लें कि यहाँ कुछ विचार ही ना चले। ऐसा ऐसा देखो। हाँ। यानी बाहर की पद्धति है। यानी एक तो पहले सबको भूलकर स्थिर आसन डालकर फिर सबको भूल जाओ। मैं आपको इस विषय में, जैसे हम पिंडस्थ ध्यान की पहली धारणा में वही तो है ना, इसलिए तो कल्पना करने के लिए कहा कि सूर्य है, उसके बीच में कमल है, उस पर आसन और उस पर मैं अकेला बैठा हूँ। नहीं है। फिर चित्त में जो विकल्प है उसको नष्ट करने के लिए फिर अग्नि धारणा आदि से हम उसको नष्ट करते हैं। तो उन सबको एक बार आगे ये पिंडस्थ ध्यान करो, पूरा जो लास्ट के दिन बीते हैं ना 5 वैसा वो पूरा 5 धारणाएं लेकर करेंगे तो उनको भी वो विषय का पकड़ में आ जाएगा। जो पूछ रहे थे वैसे उनको। हाँ। एक दिन क्लास में ये जो 5 धारणा वाला ध्यान है ना, वो लेना। हाँ है ना वो मेरे पास। तो क्या करना वो समझ में आ जाएगा ना, एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं वापिस? हाँ भैया। वहाँ विचार, ये यहीं से पढ़ती हूँ। तीसरी बात। हाँ, तीसरी बात 24 घंटे में एक बार जाप सामायिक करना। उसमें चलाना कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना, क्या इसी रफ्तार से जीवन गुजारना है? यानी सामान्य विचार भी करो तो पकड़ में आएगा कि मैं क्या हूँ। मैंने रोज में स्वाध्याय करके समझ रहा हूँ मैं जीव हूँ, ज्ञानमय हूँ,
तो थोड़ा उसको उसको विचार करने के लिए टाइम देना कि ये जीव माने क्या, जिसको अमूर्त रूपी एक शुद्ध ऐसा सब कुछ कहा गया है, तो उसको देखूं तो मैं कैसा हूं। तो ये बताया गया विषय को अपने अंदर देखने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम टाइम देना पड़ेगा ना। और वो टाइम नहीं देंगे तो फिर वो कैसे दिखेगा। पढ़ा तो बहुत है, तो जो पढ़ा है उसको भी देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा ना। हाँ। और नहीं कर रहे, इसलिए तो प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ अलग नहीं करना है ना, जो बताए उसको ही अंदर पकड़ने का प्रयत्न करना है कि जो आत्मा का स्वरूप, जैसे 38 गाथा में कहा, मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी सदा रूपी और परमाणु मात्र भी मुझ में, बाकी कुछ नहीं बस। तो देखो ना, मैं एक माने क्या, मैं एक माने क्या। अब ये शरीर आदि का विकल्प छोड़ दो ना, जब मैं एक का, मैं शुद्ध का चिंतन कर रहा हूं, तो ये मैं क्या और ये क्या और ये शुद्ध क्या, इन विशेषणों के साथ मैं की अनुभूति। मैं ज्ञान दर्शन कहा गया, तो मैं ज्ञान दर्शन, ये मैं ये शरीर है क्या, मैं तो ये शरीर तो छूट जाने वाली चीज। ये सब हमने पढ़ भी रखा है कि शरीर जड़ है, पुद्गल है, इसकी संयोग वियोग है, आया है चला जाता है, मेरा नहीं है। ये जो पढ़ा है, अब आप अनुभव करने का प्रयत्न करो ना उसी टाइप का। और अलग से क्या करना है, बस उसी का तो अनुभव करना है। अब जो पढ़ा है, सुना है, अब उसको अंदर में महसूस करना है ना, फील करना है। इतना तो रह गया है। और वो फीलिंग करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वाच्य वस्तु है। और वस्तु शब्द से ही ग्रहण होती है, ऐसी थोड़ी है पहले शब्द से ग्रहण कर ली और बाद में उस वस्तु को और लक्ष्य दिया, शब्द कौन हो गए। तो शब्द से तो पहले समझ ही रहे हैं ना। हाँ भैया। उस शब्द का वाच्य देखने का प्रयत्न करो कि जिस प्रकार से मुझे वो प्रतीति में आ जाए, उस प्रकार से प्रयत्न तो करो। कैसे वो विषय मेरे ध्यान का बने, मेरे ज्ञान में वो मैं ही मैं अपने ज्ञान में कैसे आ जाऊं। ऐसा थोड़ा कुछ प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो क्यों नहीं आएगा वो विषय। सबको आ सकता है, लेकिन प्रयत्न ही नहीं तो। हाँ। क्योंकि बैठेंगे नहीं तो वो कहाँ होगा, सामायिक ध्यान कुछ नहीं। बस प्रवचन करना और विधान करना और क्या करना। यानी बैठा करो ना, अपने लिए कुछ बैठा करो। और अगर समझो ये जो प्रवचन करने वाले जितने भी हैं, वो खाली टाइम में क्या करते हैं, आज मुझे ये बताना है, मैं फिर क्या बताऊं, फिर इसमें से विशेष कैसे आएगा, लोगों को इस पर कैसे क्या, तो वही क्षेम का चिंतन करते रहते हैं। इसमें मैं ये विशेष बताऊं, वो विशेष बताऊं, फिर इधर पढ़कर उधर पढ़कर, फिर लोगों को खुश करने के लिए पढ़ते रहते हैं बाहर बाहर का ही चिंतन। वो आप में कोई एप्लीकेशन करने का टाइम ही नहीं दे रहे। लोगों को ही बताने का टाइम, बताने में ही जब चिंतन चल रहा है, इसलिए खाली रहते हैं। वही तो इसमें वो छाबड़ा जी थे ना उधर जयपुर में। वो पूनम चंद जी छाबड़ा। वो कहते थे ना, पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म के पाप, औरों को उपदेश दे कोरे रह गए आप। हाँ, कोरे रह गए आप, ऐसा बोलते थे वो। यानी पंडिताई माथे पड़ी बोल रहे हैं, पूर्व जन्म के पाप बोल रहे हैं। और इसमें तो सबको अच्छा लग रहा है पंडिताई में ही। पंडित 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 क्या पंडित, पंडित कहलाने में ही अच्छा लग रहा है। कोई पंडित है, कोई शास्त्री है, कोई विद्वान है, कोई त्यागी है, सब अपने मन से नाम रख दिए हैं। क्या नाम रखते हैं, अभी एक नाम रखा है फिर दूसरा रख देते हैं, हेमचंद जी हेम। ये तो आजकल निक नेम लगाने का तो बहुत प्रचलन है। हाँ, ये क्या है, पहला एक नाम था भी नहीं है क्या आपको। पहले ही एक तो नाम, जीव का नाम नहीं है, पता नहीं, एक नाम रख दिया है पाप के उदय में, अब दूसरा नाम भी रख रहे हैं। तो अध्यात्म पढ़कर
इसमें क्या है? बड़प्पन। और किसकी कितनी दिन तक रहने वाली है यहाँ पर जानकारी? तीर्थंकर की नहीं रही तो आगे आपको हम पूछते भूतकाल की 24 बताओ नाम। नहीं पता। और फिर उनका तीर्थंकर का भी अभी नाम पता नहीं, तो हमारा और तुम्हारा क्या नाम रहने वाला है? बिल्कुल। क्या यानी थोड़े से ये थोड़ा प्रसिद्धि मिल जाती है तो लगता है मैं बड़ा, मैं बड़ा। और इस बड़प्पन ने फिर इसलिए वो श्लोक आता है ना इसमें इष्टोपदेश में, परोपकृतिम उत्सृज्य स्व उपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। पर के उपकार को छोड़कर अपना उपकार करना लग जाओ। और ये जो उपकुर्वन् परस्याज्ञो, आज्ञा ने जो ऊपर का उपकार करता है जैसे लोक में देखा जा रहा है, दूसरे का उपकार करने में आनंद काल गया, सो उपकार कहाँ? और यार इष्टोपदेश में पूज्य पदाचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं परो उपकृतिम उत्सृज्य स्व उपकार परो भव। पर के उपकार को छोड़ो और स्व के उपकार में लग जाओ। लेकिन कौन कौन करता है? स्व उपकार का विषय बन नहीं बन पा रहा। तो तीसरी बात, 24 घंटे में एक बार जाप सामायिक करना, उसमें चलना चलाना कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना, क्या इसी प्रकार से जीवन गुजारना है, इसी रफ्तार से। वहां विचार करना और कुछ देर सच्चा विश्राम लीजिए। हाँ, सच्चा विश्राम लीजिए ना। ये बाकी सब विश्राम तो चलते हैं, इधर का बजरंगगढ़ जाएंगे विश्राम, क्योंकि थक गए ना भी गुना में रहकर। इसलिए बजरंगगढ़ थोड़ा सा विश्राम के लिए जा रहे हैं। खाना खाते खाते घर में बनाते बनाते थक गए, इसलिए बाहर खाना है। हाँ। ऐसा ही लगता है ना, थोड़ा चेंज चाहिए। और उस चेंज में आनंद आता है तो फिर और दूसरी बार फिर और चेंज करके और आनंद निकालने का प्रयत्न करते। इसलिए आचार्य ने इष्टोपदेश में लिखा है कि भुक्तोर्जित मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेषु इव तेषु अद्य मम विघ्नस्य का स्पृहा। वही तो हमको कहते कि यानी ये पुद्गल सब भोगे गए हैं मेरे द्वारा, और ये उच्छिष्ट है। इस उस ज्ञानी जानता है और इसलिए उसकी वो इच्छा नहीं करता है ज्ञानी, ऐसा लिखा है। लेकिन हम सब जो भी करते हैं पहली बार कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलो, इसलिए क्या करना है? थोड़ी देर विचार करना, थोड़ी देर सच्चा विश्राम लीजिए, स्थिर आसन करके, सबको भूलकर चित्त को ऐसा स्वच्छ बना ले क्या कुछ विचार ही ना चले। ये बात चुटकी बजे इतनी देर भी होना कठिन है, पर इतनी देर भी अगर चित्त ऐसा बन जाए तो कि चित्त में कोई पर चीज न आए, तो अपने आप उमड़ कर भीतर बसा हुआ भगवान आपको दर्शन देगा। कैसे लिखा है? बाकी दूसरा विचार मत करो, भगवान ही दर्शन देते रहते हैं। फिर न्याय की प्रकृति में आता है। तो हम हर बार बोल रहे थे, ध्यान शिविर में बैठते शांति से बैठते,
बस बाकी कुछ विचार नहीं रहता है, तो न्याय 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 को तो स्पष्ट प्रतीति में आता ही जाता है फिर। यानी बुद्धिपूर्वक बाकी के विचारों को रोका ना। हाँ। अब रोक दिया तो फिर ज्ञान का काम नहीं रुका है, मन का काम रुक गया। क्योंकि जो विकल्प कर रहा था उसको मैंने रोक दिया, तो मन का काम था विकल्प। तो मन का काम रुक सकता है, लेकिन जो स्वभाव है ज्ञान, उसका काम थोड़ी ही रुकने वाला है, वो तो चलता ही रहता है। उसी का तो नाम है न्याय, ज्ञाता दृष्टा, सम्यक दर्शन, अतीन्द्रियानंद, समता, शांति। दूसरा और क्या होता है? लेकिन आप इसका श्रद्धा नहीं कर पा रहे कि यही यही तो है सम्यक दर्शन, और क्या है? यही तो है शुद्ध आत्मानुभव, यही तो है अतीन्द्रियानंद। मन के विकल्प चलते ऐसा ही लगता है हमको, अरे मन का जो विकल्प है मैंने छोड़ दिया ना, मैं मन में कुछ भी विचार नहीं करूंगा, बस बैठ गया। अब देखते रहे क्या हो रहा है। तो ज्ञान ज्ञान होता रहता है। हाँ। और फिर उसमें जो भी दिन आते रहते हैं वो उससे भिन्न भाषित होने लगते हैं। जो आवाज हो, कुछ भी हो, वो उससे भिन्न भाषित होने लगते हैं फिर। न्यायिक और ये सब इनसे इसमें मैं और उससे ये सारे भिन्न पदार्थ, ये सहज अनुभूति होती जाती है एकत्व विभक्तता की। इसलिए लिखा वो वर्णि जी ने, कितना स्पष्ट लिखा, सबको भूलकर चित्त को ऐसा स्वच्छ बना ली कि यहाँ कुछ विचार ही ना चले। यह बात चुटकी बजे इतनी देर भी होना कठिन है, पर इतनी देर भी अगर चित्त ऐसा बन जाए, यानी चुटकी बजने की देर में इतना छोटे काल के लिए भी अपना चित्त स्वच्छ हो जाए और उसमें भगवान आत्मा आ जाए, तो अपने आप स्वयं स्वयमेव अनुभूयमानी, उमड़ कर भीतर बसा हुआ भगवान आपको दर्शन देगा। देना पड़ता है उसको दर्शन। अब इस यानी ये कुछ ही नहीं कर रहा विचार, तो अब क्या मैं अंदर सिर्फ बैठकर मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान आत्मा अपने को दर्शन दे देता है। हमको उनके दर्शन करने नहीं पड़ते, वो दे देता है। यही है वह ज्ञान ज्योति जो कि जीवन के नाना नाटकों को समाप्त कर देती है। अच्छा। और आगे का कलश भी बहुत सुंदर है। पर परिणति मुच्चत खंडयत भेद वादा, इदम उदितम अखंडम ज्ञानमुच्चम उच्च उच्चंडमुच्चैः ननु कथम अवकाश कर्त कर्म प्रवृत्ते भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंधः। जिसके में ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट हो गया है, उसकी पर्याय में फिर कर्ता कर्म प्रवृत्ति और पौद्गल कर्म का बंध कैसे रह सकता है? ननु कथम अवकाश हो, उसके लिए जगह ही नहीं रहेगी। ऐसा सुंदर है, पर परिणति को छोड़कर। अरे आत्मानुभव सरल है, ये तो मुझे तो अच्छे से समझ में आया। जिसको करना है वो करे, नहीं करना है वो ना करे। है बात तो एकदम एकदम सरल। और ये इसलिए दाना वर्णी जी ने तो बार बार इस प्रकार से अच्छा प्रोत्साहन और अच्छे उदाहरण से आने के, उसके पहले हरे बल्ब का उदाहरण दिया है। हरा बल्ब, बल्ब और उसका प्रकाश और हरापन, प्रकाश और हरापन दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। इसे प्रकाश के समान में आता है और हरापन के समान ये उदय, दोनों भिन्न भिन्न है। प्रकाश हरा नहीं होता है, तो उस पर लगाया हुआ रंग के कारण दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आने वाली गेय अर्थ गेय है, इस मुझ न्याय से भिन्न है, वो मेरा स्वभाव नहीं है।
तो ये प्रयोग अभी आप उनको बताओ, ऐसा मुझे कहना। हाँ भैया। उन्होंने पूछा है तो आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा ना। अच्छा प्रश्न पूछा है तो अच्छा उत्तर दे दो ना। अब वहां तक पहुंचा है आपने, तो अभिमन्यु को सिर्फ अंदर ही नहीं पहुंचाना है, बाहर भी निकालना है। तो फिर इस चक्रव्यूह में वापिस दूसरा चक्रव्यूह हो जाएगा। दूसरे चक्रव्यूह में अटके हैं, फिर आपने सिखाकर फिर वापिस उनको दूसरे चक्रव्यूह में रखा। अब अप्लाई करके उसको उनकी पर्याय में वो स्वयं अनुभव कर लेंगे, हाँ ये तो, और इससे और क्या है हालत, वही समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी विषय की क्लैरिटी हो जाने के बाद फिर सरल पड़ता है ध्यान करना। इसलिए तो ये विषय की क्लैरिटी, साधन की क्लैरिटी करना है, सो सरलता आती है ध्यान में। यानी क्लियर हो जाता है ना उसको कि मुझे क्या करना है, किसको जानना है, किसके द्वारा जानना है। अब ये दो बातें क्लियर हो जाने के बाद फिर क्या है, प्रयोग ही रह जाता है। और प्रयोग के अंत में अतीन्द्रिय आनंद फल मिलता है। ठीक है। हाँ भैया। यानी कषाय को कैसे कम करना, उसके पहले के 2-3 पैराग्राफ अच्छे हैं, 2-4 पैराग्राफ। यानी कषाय तो होती ही है, लेकिन उससे अपने को भिन्न कैसे देखकर उन कषायों को नष्ट करना है, वो अच्छा दिया है वो सारा। उसके शीर्षक ही अच्छे अच्छे दिए है ना पीछे उन्होंने। ये विभाव उत्पत्ति विधान के परिचय का प्रभाव। क्रोधादि भावों में तादात्म्य बुद्धि होने, क्रोधादि चेष्टाओं की उद्भूति। यानी क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, पर अहंकार के फल में भ्रांत चेष्टाओं की वृत्ति, आत्मज्ञान के विनाश से बंध विकल्प परंपरा विनाश की संभावना। किधर गया, एक मिनट, ये भी है। विचित्र दशा में भेद की प्रसिद्धि, ज्ञान ज्योति का अभ्युदय, होने पर कर्तृ कर्म भेष का हटाव। उसमें स्तुति कैसे करना, स्तवन कैसे करना, वो बहुत अच्छा लिखा है। 383 पेज पर। हाँ 454 ना है ना। वहां स्तवन करते हुए एक बार बोल उठा कि हे प्रभु देखो हमने आपको कैसे कैसे नाटक दिखाया। ऊपर उन्होंने दृष्टांत लिया है ना थोड़ा सा, कि जो नाटक दिखाता है उसको बख्शिश दी जाती है। अब वो भगवान के सामने भक्ति करता है, वो भगवान से कह रहा है कि स्तवन करते हुए एक बार बोल उठा कि हे प्रभु देखो हमने आपको कैसा कैसा नाटक दिखाया है। यानी भगवान के ज्ञान में सब झलकता है ना, भगवान का ज्ञान सब कुछ जानता है। तो मैंने अनादि से अब तक जो जो वेश धरा, नाटक किया, समय समय की बात, सब बातें प्रभु के ज्ञान में गुजरती है। सो यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु देखो मैंने कैसा नाटक किया, कितने कितने नाटक दिखाए आपको। जैसे कोई नाटक करने वाला पुरुष या खेल दिखाने वाला नट बड़े आराम से नाटक खेल दिखाता है ना, कितनी तरह की बातें दिखाता है और खेल दिखाकर फिर इनाम मांगता है, इनाम चाहता है। तो हे भगवान हमने देखो आपको कितने खेल दिखाए, चारों गतियों का भ्रमण और ऐसे ऐसे विचित्र नाटक दिखाए। अब आप हमारा नाटक देखकर खुश हुए कि नहीं। प्रभु आप यह बता दे, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो जो हम चाहते हैं वह हमको इनाम दीजिए। कोई कह उठे कि हाँ हाँ तुम्हारा नाटक अच्छा हुआ, कहाँ निगोद, कहाँ पृथ्वी अग्नि झट झट परिवर्तन, कीड़ा मकोड़ा मनुष्य देव, विचित्र विचित्र नाटक दिखाया तुमने भगवान को। तो अगर भगवान आप हम पर प्रसन्न हो
तो मुझे मुंह मांगा इनाम दीजिए। अच्छा मांगो, क्या चाहते हो? भगवान मैं मोक्ष चाहता हूँ। अगर मेरे खेल देखकर आप प्रसन्न हो तो बस हमें मनचाहा इनाम दीजिए, मुक्ति दे दो। अच्छा नहीं देते आप मुक्ति, नाराज है आप, हमसे प्रसन्न नहीं है। हमने इतने नाटक खेल आपको दिखाए पर आप उन्हें देखकर हम पर प्रसन्न नहीं हुए, तो आप मुझे मुंह मांगा इनाम नहीं दे रहे, तो फिर आप मेरा नाटक मिटा दीजिए, यानी खेल मिटा दीजिए, यानी आप मेरा संसार परिभ्रमण मिटा दीजिए। देखो यह प्रभु का स्तवन है। इस स्तवन में प्रभु के से दोनों तरफ से मुक्ति चाहिए जा रही है। तो सीधे सीधे आप प्रसन्न हो तो मैं मानता हूं कि मैं मुक्त हो जाऊं और सो इसकी पूर्ति करें। अगर आप हम पर खुश नहीं होते तो हमारा यह नाटक अर्थात खेल खत्म कर दीजिए। क्यों? जब आप हमारे खेल से प्रसन्न नहीं तो खेल मिटा दो। हाँ, प्रकरण यह चल रहा है कि इस जीव ने कितने तरह के नाटक अब तक किए और इस समय भीतर से ही अपना ही ज्ञान प्रकाश जब इस उपयोग में आता है तब यह उधम मचाने वाला यह भेष, यह नाटक, ये नाना विडंबनाएं सब भाग जाते। अच्छा लिखा है। हाँ। स्वभाव और विभाव में अंतर ज्ञान करने के लिए हरे उजाला का भेदकरण का दृष्टांत दिया है फिर। तो ये भी 459 का भी शीर्षक अच्छा है। स्वभाव परिचय से च्युत प्राणियों को संकटों का उपहार मिलता है। स्वभाव के परिचय से च्युत होते हैं, उन्हें संकट आते हैं। प्रेजेंट क्या मिलेगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट उपहार। हाँ, उपहार। प्रेजेंट बोलते हैं ना उसको। बख्शीश। हाँ। और भगवान से भी कितनी अच्छी स्तुति की, खुश हो गए हो नाटक से तो मोक्ष दे दो, नाराज हो तो हमारा खेल मिटा दो। आप कितने बजे निकलने वाले हैं? सबने फिक्स किया 4:15 4:30 तक। अच्छा। अभी टाइम है। हाँ, 4 बजे तक क्लास करके बस कपड़े ही पहनना। अच्छा, सब तैयारी हो चुकी है। ऐसे अगले भाव को जाने की भी तैयारी करनी पड़ी। हाँ भैया। तैयार है, चलो। तैयार है, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा ना। हाँ। चलो हम, आई एम रेडी। हाँ, अब सच में नहीं है चिंता। बढ़िया है ना फिर। अभी सब अनुकूलता है इसलिए चिंता नहीं। ये कहिए, प्रतिकूलता में चिंता नहीं है कि अनुकूलता है तो चिंता नहीं है? वास्तव में प्रतिकूलता में ही चिंताएं नष्ट होती है, लेकिन प्रतिकूलता आने पर उसका उपयोग हम चिंताएं बढ़ाने के लिए करते हैं, नष्ट करने के लिए नहीं। ये उल्टा हो जाता है अज्ञान अवस्था में। ज्ञान होने पर उसका उपयोग करके अपना काम कर लेता है। इनने अपना सिर दर्द बढ़ा लिया। अभी वो तो होता रहेगा, क्या करेंगे, अब व्यवहार ही ऐसा है। ठीक है, हो जाएगा अभी काम। ऐसे इसलिए कहा ना, संसार में कोई ऐसा खाली